इस जज्बे को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तुम्हारी मोहब्बत की कब्र अपने दिल में बनाकर मैंने इसका पल पल तवाफ किया है। तो बस आप उसे कह दें वो आपके करीब मत आया कर। आज से मेरा आपसे या आपके खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। आखिरी हद तक जाऊंगा, अब आखिरी हद तक जाऊंगा और आपके खिलाफ लड़ूंगा। आप एक बात अब मेरी भी कान खोल कर सुन लीजिए। देखो, मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अगर किसी में हिम्मत है तो वो आए और मुझसे मेरी ड्रामा सीरियल राहे जुनून बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से महर और शबरेज़ की सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई और वो दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। शबरेज़ तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है कि महर ने उसे माफ़ कर दिया और महर को भी पता चल चुका है कि शबरेज़ की कोई गलती नहीं थी। माजी में महर के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसमें शबरेज़ का कोई भी कसूर नहीं था। यही वजह है कि शबरेज़ और महर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे हैं। लेकिन शबरेज़ की माँ ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसके बाप को भी ये सब अच्छा नहीं लगता। लास्ट एपिसोड में आपने देखा किस तरह से शबरेज़ ऑफिस में जाता है, लेकिन उसका बाप उसे ये तंज करना शुरू कर देता है। उसका बाप कहता है कि ये भी 2 दिन का बुखार है, 2 दिन के बाद ये फिर ऑफिस आना छोड़ देगा। लेकिन शबरेज़ कहता है कि अब मैं प्रॉपर काम करूँगा। ऑफिस में आकर भी शबरेज़ को हर वक्त महर की ही याद आती है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा टाइम महर के साथ बातें करने में लगा रहता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना अपनी चालों में कामयाब हो चुकी है। अलाइना ने आखिरकार जैन को मना ही लिया शादी के लिए और जैन भी इस शादी के लिए तैयार हो गया। और ये बात जैसे ही शबरेज़ की माँ उसके बाप को बताती है तो उसका बाप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब हमारे घर अलाइना ही बहू बनकर आएगी। लेकिन ये बात उसकी बीवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जैसे ही ये बात जैन की बीवी को पता चलती है वो तो रोना शुरू कर देती है। वो तो पहले ही अपने बच्चे को खोने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। महर उसके पास जाती है, महर उसे मनाने की कोशिश करती है, उसे बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ देती है। वो कहेगी कि आपका हस्बैंड शादी नहीं करेगा, लेकिन ये महर की भी गलतफहमी है। उसका हस्बैंड तो हर तरह से शादी करने के लिए तैयार होता है। शबरेज़ अपने बाप के पास आता है और वो उन्हें कहता है कि आप जैन को समझाएं, ये जैन किस तरह की हरकत करने जा रहा है। उसकी अपनी बीवी है और भाभी के होते हुए वो दूसरी शादी कर रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका बाप बजाय शबरेज़ का साथ देने के वो शबरेज़ के मुखालिफ हो जाता है और वो कहता है कि अलाइना इस घर में जैन की दुल्हन बनकर ज़रूर आएगी, अब कोई भी उसको नहीं रोक सकता। लेकिन शबरेज़ उनकी मुखालफत शुरू कर देता है। शबरेज़ कहता है कि अलाइना कभी भी इस घर में दुल्हन बनकर नहीं आएगी, क्योंकि शबरेज़ को पता है कि अलाइना असल में क्या चाहती है और वो अलाइना की हकीकत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। यही वजह है कि वो इस शादी की मुखालफत कर रहा है। उसे पता है कि अलाइना अगर इस घर में आ गई तो वो और महर कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। अलाइना उनको दूर करने की हर तरह की कोशिश करेगी। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या अलाइना की शादी जैन से हो जाएगी या शबरेज़ ये शादी रुकवाने में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह। ड्रामा सीरियल राहे जुनून बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से महर और शबरेज़ की सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई और वो दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। शबरेज़ तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है कि महर ने उसे माफ़ कर दिया और महर को भी पता चल चुका है कि शबरेज़ की कोई गलती नहीं थी। माजी में महर के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसमें शबरेज़ का कोई भी कसूर नहीं था। यही वजह है कि शबरेज़ और महर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे हैं। लेकिन शबरेज़ की माँ ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसके बाप को भी ये सब अच्छा नहीं लगता। लास्ट एपिसोड में आपने देखा किस तरह से शबरेज़ ऑफिस में जाता है, लेकिन उसका बाप उसे ये तंज करना शुरू कर देता है। उसका बाप कहता है कि ये भी 2 दिन का बुखार है, 2 दिन के बाद ये फिर ऑफिस आना छोड़ देगा। लेकिन शबरेज़ कहता है कि अब मैं प्रॉपर काम करूँगा। ऑफिस में आकर भी शबरेज़ को हर वक्त महर की ही याद आती है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा टाइम महर के साथ बातें करने में लगा रहता है।
व्यूअर्स आप देखेंगे कि अलाइना अपनी चालों में कामयाब हो चुकी है। अलाइना ने आखिरकार जैन को मना ही लिया शादी के लिए और जैन भी इस शादी के लिए तैयार हो गया। और ये बात जैसे ही शबरेज़ की माँ उसके बाप को बताती है तो उसका बाप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब हमारे घर अलाइना ही बहू बनकर आएगी। लेकिन ये बात उसकी बीवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जैसे ही ये बात जैन की बीवी को पता चलती है वो तो रोना शुरू कर देती है। वो तो पहले ही अपने बच्चे को खोने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। महर उसके पास जाती है, महर उसे मनाने की कोशिश करती है, उसे बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ देती है। वो कहेगी कि आपका हस्बैंड शादी नहीं करेगा, लेकिन ये महर की भी गलतफहमी है। उसका हस्बैंड तो हर तरह से शादी करने के लिए तैयार होता है। शबरेज़ अपने बाप के पास आता है और वो उन्हें कहता है कि आप जैन को समझाएं, ये जैन किस तरह की हरकत करने जा रहा है। उसकी अपनी बीवी है और भाभी के होते हुए वो दूसरी शादी कर रहा है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका बाप बजाय शबरेज़ का साथ देने के वो शबरेज़ के मुखालिफ हो जाता है और वो कहता है कि अलाइना इस घर में जैन की दुल्हन बनकर ज़रूर आएगी, अब कोई भी उसको नहीं रोक सकता। लेकिन शबरेज़ उनकी मुखालफत शुरू कर देता है। शबरेज़ कहता है कि अलाइना कभी भी इस घर में दुल्हन बनकर नहीं आएगी, क्योंकि शबरेज़ को पता है कि अलाइना असल में क्या चाहती है और वो अलाइना की हकीकत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। यही वजह है कि वो इस शादी की मुखालफत कर रहा है। उसे पता है कि अलाइना अगर इस घर में आ गई तो वो और महर कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। अलाइना उनको दूर करने की हर तरह की कोशिश करेगी। व्यूअर्स आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या अलाइना की शादी जैन से हो जाएगी या शबरेज़ ये शादी रुकवाने में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह। आखिरकार महर ने शबरेज़ को माफ़ कर दिया। महर शबरेज़ की मोहब्बत के सामने हार मान गई। उसकी सारी नफ़रत ख़त्म हो गई, क्योंकि जब से शादी हुई है उसने देखा है कि शबरेज़ तो उसकी इतनी केयर करता है, हर बात पर उसे प्रेफर करता है, उसे ही मनाने की कोशिश करता है। तो महर को भी अब लगा कि वो उससे भी मोहब्बत करे, क्योंकि अब महर के माँ बाप तो रहे नहीं, वो तो महर से बात तक नहीं करना चाहते। इसी वजह से महर ने सोचा कि वो अब अपने हस्बैंड की तरफ मूव ऑन करे और इसी वजह से महर ने शबरेज़ को माफ़ कर दिया। ये बात सुनकर तो शबरेज़ बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो कब से इसी कोशिश में था कि किसी तरह से महर उसे माफ़ कर दे। शबरेज़ महर के लिए बहुत अच्छा डिनर अरेंज करता है। वो वहाँ पर समंदर के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत सी अरेंजमेंट करता है और महर को लेकर वहाँ जाता है। जब महर ये सब देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ये सब शबरेज़ ने उसके लिए किया है। शबरेज़ उसे कहता है कि मेरा दिल करता है ये वक्त यहीं पर थम जाए और मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखता रहूं। और फिर शबरेज़ ने उसको बहुत अच्छा सा गिफ्ट दिया। उन्होंने वहाँ पर बहुत इंजॉय किया, लेकिन वहीं पर शबरेज़ की माँ अभी तक चालें चलने से बाज नहीं आई। वो और अलाइना मिलकर चाल चल रहे हैं और अलाइना काफ़ी हद तक अपनी चाल में कामयाब भी हो चुकी है। अलाइना उसके भाई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गई है, क्योंकि शबरेज़ का भाई भी अब बहाने बहाने से अलाइना से मिलता है और वो भी चाहता है कि उसकी अलाइना के साथ शादी हो जाए, क्योंकि उसे भी औलाद की ज़रूरत है। उसकी अपनी बीवी तो उसे औलाद दे नहीं सकती, लेकिन उसके भाई और उसकी माँ को ये नहीं आइडिया कि अलाइना से शादी के बाद उनके घर में तो गोया क़यामत ही आ जाएगी। अलाइना इसकी माँ को अच्छा सबक सिखाएगी। उसकी माँ कहती है कि अलाइना इस घर में बहू बनकर ज़रूर आएगी। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखते हैं कि शबरेज़ से महर पूछती है कि अगर तुम्हारी मोहब्बत ख़त्म हो गई या फिर तुम मुझसे बोर हो गए तो फिर मैं क्या करूँगी। शबरेज़ उसे कहता है कि मैं दुनिया में किसी भी चीज़ से बोर हो सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे बोर नहीं हो सकता। मेरी मोहब्बत कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। महर कहती है कि मुझे इस बात का यकीन है। तभी शबरेज़ उससे पूछता है कि तुम मुझ पर कितना ट्रस्ट करती हो। ये बात सुनकर महर हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तभी शबरेज़ उसे बता देता है जो भी हकीकत थी। अलाइना ने जो भी शबरेज़ के साथ किया था और उस पर जो भी इल्ज़ाम लगाया था, शबरेज़ सब कुछ महर को बता देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो सब महर किसी और से सुने। फिर लेकिन महर वो सब सुनकर अंडरस्टैंड नहीं करती और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। शबरेज़ बहुत परेशान हो जाता है कि पहले ही महर बहुत मुश्किल से मानी थी और अब फिर उसने उसे नाराज़ कर दिया। ड्रामा बहुत खूबसूरत तरीके से हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रहा है। आप में से किस किस को हैप्पी एंडिंग अच्छी लगी, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब
ड्रामा सीरियल राहे जुनून बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से महर और शबरेज़ की सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई और वो दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। शबरेज़ तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है कि महर ने उसे माफ़ कर दिया और महर को भी पता चल चुका है कि शबरेज़ की कोई गलती नहीं थी। माजी में महर के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसमें शबरेज़ का कोई भी कसूर नहीं था। यही वजह है कि शबरेज़ और महर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे हैं। लेकिन शबरेज़ की माँ ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसके बाप को भी ये सब अच्छा नहीं लगता। लास्ट एपिसोड में आपने देखा किस तरह से शबरेज़ ऑफिस में जाता है, लेकिन उसका बाप उसे ये तंज करना शुरू कर देता है। उसका बाप कहता है कि ये भी 2 दिन का बुखार है, 2 दिन के बाद ये फिर ऑफिस आना छोड़ देगा। लेकिन शबरेज़ कहता है कि अब मैं प्रॉपर काम करूँगा। ऑफिस में आकर भी शबरेज़ को हर वक्त महर की ही याद आती है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा टाइम महर के साथ बातें करने में लगा रहता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना अपनी चालों में कामयाब हो चुकी है। अलाइना ने आखिरकार जैन को मना ही लिया शादी के लिए और जैन भी इस शादी के लिए तैयार हो गया। और ये बात जैसे ही शबरेज़ की माँ उसके बाप को बताती है तो उसका बाप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब हमारे घर अलाइना ही बहू बनकर आएगी। लेकिन ये बात उसकी बीवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जैसे ही ये बात जैन की बीवी को पता चलती है वो तो रोना शुरू कर देती है। वो तो पहले ही अपने बच्चे को खोने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। महर उसके पास जाती है, महर उसे मनाने की कोशिश करती है, उसे बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ देती है। वो कहेगी कि आपका हस्बैंड शादी नहीं करेगा, लेकिन ये महर की भी गलतफहमी है। उसका हस्बैंड तो हर तरह से शादी करने के लिए तैयार होता है। शबरेज़ अपने बाप के पास आता है और वो उन्हें कहता है कि आप जैन को समझाएं, ये जैन किस तरह की हरकत करने जा रहा है। उसकी अपनी बीवी है और भाभी के होते हुए वो दूसरी शादी कर रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका बाप बजाय शबरेज़ का साथ देने के वो शबरेज़ के मुखालिफ हो जाता है और वो कहता है कि अलाइना इस घर में जैन की दुल्हन बनकर ज़रूर आएगी, अब कोई भी उसको नहीं रोक सकता। लेकिन शबरेज़ उनकी मुखालफत शुरू कर देता है। शबरेज़ कहता है कि अलाइना कभी भी इस घर में दुल्हन बनकर नहीं आएगी, क्योंकि शबरेज़ को पता है कि अलाइना असल में क्या चाहती है और वो अलाइना की हकीकत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। यही वजह है कि वो इस शादी की मुखालफत कर रहा है। उसे पता है कि अलाइना अगर इस घर में आ गई तो वो और महर कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। अलाइना उनको दूर करने की हर तरह की कोशिश करेगी। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या अलाइना की शादी जैन से हो जाएगी या शबरेज़ ये शादी रुकवाने में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह। ड्रामा सीरियल राहे जुनून बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से महर और शबरेज़ की सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई और वो दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। शबरेज़ तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है कि महर ने उसे माफ़ कर दिया और महर को भी पता चल चुका है कि शबरेज़ की कोई गलती नहीं थी। माजी में महर के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसमें शबरेज़ का कोई भी कसूर नहीं था। यही वजह है कि शबरेज़ और महर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे हैं। लेकिन शबरेज़ की माँ ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसके बाप को भी ये सब अच्छा नहीं लगता। लास्ट एपिसोड में आपने देखा किस तरह से शबरेज़ ऑफिस में जाता है, लेकिन उसका बाप उसे ये तंज करना शुरू कर देता है। उसका बाप कहता है कि ये भी 2 दिन का बुखार है, 2 दिन के बाद ये फिर ऑफिस आना छोड़ देगा। लेकिन शबरेज़ कहता है कि अब मैं प्रॉपर काम करूँगा। ऑफिस में आकर भी शबरेज़ को हर वक्त महर की ही याद आती है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा टाइम महर के साथ बातें करने में लगा रहता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना अपनी चालों में कामयाब हो चुकी है। अलाइना ने आखिरकार जैन को मना ही लिया शादी के लिए और जैन भी इस शादी के लिए तैयार हो गया। और ये बात जैसे ही शबरेज़ की माँ उसके बाप को बताती है तो उसका बाप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब हमारे घर अलाइना ही बहू बनकर आएगी। लेकिन ये बात उसकी बीवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जैसे ही ये बात जैन की बीवी को पता चलती है वो तो रोना शुरू कर देती है। वो तो पहले ही अपने बच्चे को खोने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। महर उसके पास जाती है, महर उसे मनाने की कोशिश करती है, उसे बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ देती है।
वो कहेगी कि आपका हस्बैंड शादी नहीं करेगा, लेकिन ये महर की भी गलतफहमी है। उसका हस्बैंड तो हर तरह से शादी करने के लिए तैयार होता है। शबरीज़ अपने बाप के पास आता है और वो उन्हें कहता है कि आप जैन को समझाएं, ये जैन किस तरह की हरकत करने जा रहा है। उसकी अपनी बीवी है और भाभी के होते हुए वो दूसरी शादी कर रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका बाप बजाय शबरीज़ का साथ देने के वो शबरीज़ के मुखालिफ हो जाता है और वो कहता है कि अलाइना इस घर में जैन की दुल्हन बनकर ज़रूर आएगी, अब कोई भी उसको नहीं रोक सकता। लेकिन शबरीज़ उनकी मुखालफत शुरू कर देता है। शबरीज़ कहता है कि अलाइना कभी भी इस घर में दुल्हन बनकर नहीं आएगी, क्योंकि शबरीज़ को पता है कि अलाइना असल में क्या चाहती है और वो अलाइना की हकीकत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। यही वजह है कि वो इस शादी की मुखालफत कर रहा है। उसे पता है कि अलाइना अगर इस घर में आ गई तो वो और महर कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। अलाइना उनको दूर करने की हर तरह की कोशिश करेगी। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या अलाइना की शादी जैन से हो जाएगी या शबरीज़ ये शादी रुकवाने में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह। आखिरकार महर ने शबरीज़ को माफ़ कर दिया। महर शबरीज़ की मोहब्बत के सामने हार मान गई। उसकी सारी नफ़रत ख़त्म हो गई, क्योंकि जब से शादी हुई है उसने देखा है कि शबरीज़ तो उसकी इतनी केयर करता है, हर बात पर उसे प्रेफर करता है, उसे ही मनाने की कोशिश करता है। तो महर को भी अब लगा कि वो उससे भी मोहब्बत करे, क्योंकि अब महर के माँ बाप तो रहे नहीं, वो तो महर से बात तक नहीं करना चाहते। इसी वजह से महर ने सोचा कि वो अब अपने हस्बैंड की तरफ मूव ऑन करे और इसी वजह से महर ने शबरीज़ को माफ़ कर दिया। ये बात सुनकर तो शबरीज़ बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो कब से इसी कोशिश में था कि किसी तरह से महर उसे माफ़ कर दे। शबरीज़ महर के लिए बहुत अच्छा डिनर अरेंज करता है। वो वहाँ पर समंदर के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत सी अरेंजमेंट करता है और महर को लेकर वहाँ जाता है। जब महर ये सब देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ये सब शबरीज़ ने उसके लिए किया है। शबरीज़ उसे कहता है कि मेरा दिल करता है ये वक्त यहीं पर थम जाए और मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखता रहूं। और फिर शबरीज़ ने उसको बहुत अच्छा सा गिफ्ट दिया। उन्होंने वहाँ पर बहुत इंजॉय किया, लेकिन वहीं पर शबरीज़ की माँ अभी तक चालें चलने से बाज नहीं आई। वो और अलाइना मिलकर चाल चल रहे हैं और अलाइना काफ़ी हद तक अपनी चाल में कामयाब भी हो चुकी है। अलाइना उसके भाई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गई है, क्योंकि शबरीज़ का भाई भी अब बहाने बहाने से अलाइना से मिलता है और वो भी चाहता है कि उसकी अलाइना के साथ शादी हो जाए, क्योंकि उसे भी औलाद की ज़रूरत है। उसकी अपनी बीवी तो उसे औलाद दे नहीं सकती, लेकिन उसके भाई और उसकी माँ को ये नहीं आइडिया कि अलाइना से शादी के बाद उनके घर में तो गोया क़यामत ही आ जाएगी। अलाइना इसकी माँ को अच्छा सबक सिखाएगी। उसकी माँ कहती है कि अलाइना इस घर में बहू बनकर ज़रूर आएगी। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आप देखते हैं कि शबरीज़ से महर पूछती है कि अगर तुम्हारी मोहब्बत ख़त्म हो गई या फिर तुम मुझसे बोर हो गए तो फिर मैं क्या करूँगी। शबरीज़ उसे कहता है कि मैं दुनिया में किसी भी चीज़ से बोर हो सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे बोर नहीं हो सकता। मेरी मोहब्बत कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। महर कहती है कि मुझे इस बात का यकीन है। तभी शबरीज़ उससे पूछता है कि तुम मुझ पर कितना ट्रस्ट करती हो। ये बात सुनकर महर हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तभी शबरीज़ उसे बता देता है जो भी हकीकत थी। अलाइना ने जो भी शबरीज़ के साथ किया था और उस पर जो भी इल्ज़ाम लगाया था, शबरीज़ सब कुछ महर को बता देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो सब महर किसी और से सुने। फिर लेकिन महर वो सब सुनकर अंडरस्टैंड नहीं करती और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। शबरीज़ बहुत परेशान हो जाता है कि पहले ही महर बहुत मुश्किल से मानी थी और अब फिर उसने उसे नाराज़ कर दिया। ड्रामा बहुत खूबसूरत तरीके से हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रहा है। आप में से किस किस को हैप्पी एंडिंग अच्छी लगी, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब। महर जितनी शबरीज़ से नफ़रत करती है वो उतना ही शबरीज़ के बारे में सोचने लगती है। महर को खुद भी ये बात समझ नहीं आती कि वो इतना क्यों सोच रही है, बार बार उसे शबरीज़ का ख्याल क्यों आ रहा है। महर अपने रूम में होती है लेकिन बार बार उसे शबरीज़ का ही ख्याल आ रहा होता है। वो यूनिवर्सिटी में भी यही सोच रही होती है, क्योंकि शबरीज़ हर वक्त उसे मनाने की कोशिश करता है, उसकी जितनी भी गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करना चाहता है। लेकिन फिर महर ये सोच कर
पीछे हट जाती है कि शबरीज़ ने उसके साथ क्या किया, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। उसका बाप शबरीज़ की वजह से चला गया। आज उसकी माँ और बहन उससे बात नहीं करते तो सिर्फ शबरीज़ की वजह से। यही सोचकर महर दोबारा से शबरीज़ से नफरत करना शुरू कर देती है। महर अपने रूम में होती है, शबरीज़ वहाँ पर जाता है। शबरीज़ महर से कहता है कि हो सकता है मेरा तरीका गलत हो, मैं गलत तरीके से तुमसे इजहार कर रहा हूँ, या जो कुछ भी मैंने माजी में किया वो गलत होगा, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है और मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। महर शबरीज़ की बात सुनकर वहाँ से जाने लगती है। तब शबरीज़ महर से कहता है कि अगर तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती पे हासिल करना होता तो मैं कब का हासिल कर चुका होता। मेरे लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि मैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी कर लूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी फैमिली को मनाने की कोशिश करता रहा, उसके बाद मैं तुम्हें मनाने की कोशिश करता रहा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपनी मर्ज़ी से ये शादी करो और ये रिश्ता अपने दिल से निभाओ। लेकिन अब मुझे नहीं पता तुम किस गलत फहमी का शिकार हो, लेकिन तुम्हें एक दिन मेरी मोहब्बत का यकीन ज़रूर हो जाएगा और तुम दोबारा मुझसे वैसे ही मोहब्बत करने लगोगी जैसे तुम पहले करती थी। महर ने उसे कहा है तुम किसी खुशफहमी में मत रहो, मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती और ना ही मैं तुमसे कभी मोहब्बत करूँगी। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ, इतनी नफ़रत कि तुम सोच भी नहीं सकते। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि अलाइना दोबारा उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब करने आ चुकी है। अब अलाइना की चाल बहुत ही डिफरेंट है। अलाइना उसके बड़े भाई के साथ शादी करना चाहती है और जब ये बात वो शबरीज़ की माँ को बताएगी तो उसकी माँ तो और ज़्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि वो तो पहले ही अपनी बड़ी बहू को नीचा दिखाने के लिए अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती है और अब वो अलाइना का ये डिसीजन सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होगी। उसकी माँ और अलाइना मिलकर उसके बड़े भाई से शादी कर लेंगे। शबरीज़ की माँ अलाइना की शादी उसके बड़े भाई से करवा देगी। इस तरह से उसे इस बात का एहसास नहीं होगा कि उसने अपने साथ क्या कर लिया है, क्योंकि अलाइना शादी के बाद उनके साथ बहुत बुरा सलूक करेगी। तब उन्हें एहसास होगा कि उनकी पहली बहू बहुत अच्छी थी और फिर वो महर से भी अच्छा सलूक करने लग जाएंगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि किस तरह से ड्रामा एक नया रुख इख्तियार करता है, लेकिन व्यूअर्स अब लगता है कि महर को उसकी बात मान लेनी चाहिए और शबरीज़ के साथ सुलह कर लेनी चाहिए। आप में से कौन कौन चाहता है कि जल्द महर और शबरीज़ एक हो जाएं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। ड्रामा सीरियल राहे जुनून बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। व्यूअर्स आपने देखा कि किस तरह से महर और शबरीज़ की सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई और वो दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। शबरीज़ तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है कि महर ने उसे माफ़ कर दिया और महर को भी पता चल चुका है कि शबरीज़ की कोई गलती नहीं थी। माजी में महर के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसमें शबरीज़ का कोई भी कसूर नहीं था। यही वजह है कि शबरीज़ और महर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे हैं। लेकिन शबरीज़ की माँ ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसके बाप को भी ये सब अच्छा नहीं लगता। लास्ट एपिसोड में आपने देखा किस तरह से शबरीज़ ऑफिस में जाता है, लेकिन उसका बाप उसे ये तंज करना शुरू कर देता है। उसका बाप कहता है कि ये भी 2 दिन का बुखार है, 2 दिन के बाद ये फिर ऑफिस आना छोड़ देगा। लेकिन शबरीज़ कहता है कि अब मैं प्रॉपर काम करूँगा। ऑफिस में आकर भी शबरीज़ को हर वक्त महर की ही याद आती है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा टाइम महर के साथ बातें करने में लगा रहता है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अलाइना अपनी चालों में कामयाब हो चुकी है। अलाइना ने आखिरकार जैन को मना ही लिया शादी के लिए और जैन भी इस शादी के लिए तैयार हो गया। और ये बात जैसे ही शबरीज़ की माँ उसके बाप को बताती है तो उसका बाप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब हमारे घर अलाइना ही बहू बनकर आएगी। लेकिन ये बात उसकी बीवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जैसे ही ये बात जैन की बीवी को पता चलती है वो तो रोना शुरू कर देती है। वो तो पहले ही अपने बच्चे को खोने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। महर उसके पास जाती है, महर उसे मनाने की कोशिश करती है, उसे बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ देती है। वो कहेगी कि आपका हस्बैंड शादी नहीं करेगा, लेकिन ये महर की भी गलतफहमी है। उसका हस्बैंड तो हर तरह से शादी करने के लिए तैयार होता है। शबरीज़ अपने बाप के पास आता है
और वो उन्हें कहता है कि आप जैन को समझाएं, ये जैन किस तरह की हरकत करने जा रहा है। उसकी अपनी बीवी है और भाभी के होते हुए वो दूसरी शादी कर रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका बाप बजाय शबरेज़ का साथ देने के वो शबरेज़ के मुखालिफ हो जाता है और वो कहता है कि अलाइना इस घर में जैन की दुल्हन बनकर ज़रूर आएगी, अब कोई भी उसको नहीं रोक सकता। लेकिन शबरेज़ उनकी मुखालफत शुरू कर देता है। शबरेज़ कहता है कि अलाइना कभी भी इस घर में दुल्हन बनकर नहीं आएगी, क्योंकि शबरेज़ को पता है कि अलाइना असल में क्या चाहती है और वो अलाइना की हकीकत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। यही वजह है कि वो इस शादी की मुखालफत कर रहा है। उसे पता है कि अलाइना अगर इस घर में आ गई तो वो और महर कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। अलाइना उनको दूर करने की हर तरह की कोशिश करेगी। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या अलाइना की शादी जैन से हो जाएगी या शबरेज़ ये शादी रुकवाने में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह। ड्रामा सीरियल राहे जुनून बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से महर और शबरेज़ की सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई और वो दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। शबरेज़ तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है कि महर ने उसे माफ़ कर दिया और महर को भी पता चल चुका है कि शबरेज़ की कोई गलती नहीं थी। माजी में महर के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसमें शबरेज़ का कोई भी कसूर नहीं था। यही वजह है कि शबरेज़ और महर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे हैं। लेकिन शबरेज़ की माँ ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसके बाप को भी ये सब अच्छा नहीं लगता। लास्ट एपिसोड में आपने देखा किस तरह से शबरेज़ ऑफिस में जाता है, लेकिन उसका बाप उससे ये तंज करना शुरू कर देता है। उसका बाप कहता है कि ये भी 2 दिन का बुखार है, 2 दिन के बाद ये फिर ऑफिस आना छोड़ देगा। लेकिन शबरेज़ कहता है कि अब मैं प्रॉपर काम करूँगा। ऑफिस में आकर भी शबरेज़ को हर वक्त महर की ही याद आती है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा टाइम महर के साथ बातें करने में लगा रहता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना अपनी चालों में कामयाब हो चुकी है। अलाइना ने आखिरकार जैन को मना ही लिया शादी के लिए और जैन भी इस शादी के लिए तैयार हो गया। और ये बात जैसे ही शबरेज़ की माँ उसके बाप को बताती है तो उसका बाप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब हमारे घर अलाइना ही बहू बनकर आएगी। लेकिन ये बात उसकी बीवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जैसे ही ये बात जैन की बीवी को पता चलती है वो तो रोना शुरू कर देती है। वो तो पहले ही अपने बच्चे को खोने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। महर उसके पास जाती है, महर उसे मनाने की कोशिश करती है, उसे बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ देती है। वो कहेगी कि आपका हस्बैंड शादी नहीं करेगा, लेकिन ये महर की भी गलतफहमी है। उसका हस्बैंड तो हर तरह से शादी करने के लिए तैयार होता है। शबरेज़ अपने बाप के पास आता है और वो उन्हें कहता है कि आप जैन को समझाएं, ये जैन किस तरह की हरकत करने जा रहा है। उसकी अपनी बीवी है और भाभी के होते हुए वो दूसरी शादी कर रहा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका बाप बजाय शबरेज़ का साथ देने के वो शबरेज़ के मुखालिफ हो जाता है और वो कहता है कि अलाइना इस घर में जैन की दुल्हन बनकर ज़रूर आएगी, अब कोई भी उसको नहीं रोक सकता। लेकिन शबरेज़ उनकी मुखालफत शुरू कर देता है। शबरेज़ कहता है कि अलाइना कभी भी इस घर में दुल्हन बनकर नहीं आएगी, क्योंकि शबरेज़ को पता है कि अलाइना असल में क्या चाहती है और वो अलाइना की हकीकत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। यही वजह है कि वो इस शादी की मुखालफत कर रहा है। उसे पता है कि अलाइना अगर इस घर में आ गई तो वो और महर कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। अलाइना उनको दूर करने की हर तरह की कोशिश करेगी। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या अलाइना की शादी जैन से हो जाएगी या शबरेज़ ये शादी रुकवाने में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह। महर जितनी शबरेज़ से नफ़रत करती है वो उतना ही शबरेज़ के बारे में सोचने लगती है। महर को खुद भी ये बात समझ नहीं आती कि वो इतना क्यों सोच रही है, बार बार उसे शबरेज़ का ख्याल क्यों आ रहा है। महर अपने रूम में होती है लेकिन बार बार उसे शबरेज़ का ही ख्याल आ रहा होता है। वो यूनिवर्सिटी में भी यही सोच रही होती है क्योंकि शबरेज़ हर वक्त उसे मनाने की कोशिश करता है, उसकी जितनी भी गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करना चाहता है। लेकिन फिर महर ये सोच पीछे हट जाती है कि शबरेज़ ने उसके साथ क्या किया, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। उसका बाप शबरेज़ की वजह से चला गया, आज उसकी माँ और बहन उससे बात नहीं करते तो सिर्फ शबरेज़ की वजह से। यही सोचकर महर दोबारा से शबरेज़ से नफ़रत करना शुरू कर देती है। महर अपने रूम में होती है, शबरेज़ वहाँ पर जाता है।
शबरेज़ महर से कहता है कि हो सकता है मेरा तरीका गलत हो, मैं गलत तरीके से तुमसे इजहार कर रहा हूँ, या जो कुछ भी मैंने माजी में किया वो गलत होगा, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है और मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। महर शबरेज़ की बात सुनकर वहाँ से जाने लगती है। तब शबरेज़ महर से कहता है कि अगर तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती पे हासिल करना होता तो मैं कब का हासिल कर चुका होता। मेरे लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि मैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी कर लूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी फैमिली को मनाने की कोशिश करता रहा, उसके बाद मैं तुम्हें मनाने की कोशिश करता रहा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपनी मर्ज़ी से ये शादी करो और ये रिश्ता अपने दिल से निभाओ। लेकिन अब मुझे नहीं पता तुम किस गलतफहमी का शिकार हो, लेकिन तुम्हें एक दिन मेरी मोहब्बत का यकीन ज़रूर हो जाएगा और तुम दोबारा मुझसे वैसे ही मोहब्बत करने लगोगी जैसे तुम पहले करती थी। महर ने उसे कहा है तुम किसी खुशफहमी में मत रहो, मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती और ना ही मैं तुमसे कभी मोहब्बत करूँगी। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ, इतनी नफ़रत कि तुम सोच भी नहीं सकते। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि अलाइना दोबारा उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब करने आ चुकी है। अब अलाइना की चाल बहुत ही डिफरेंट है। अलाइना उसके बड़े भाई के साथ शादी करना चाहती है और जब ये बात वो शबरेज़ की माँ को बताएगी तो उसकी माँ तो और ज़्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि वो तो पहले ही अपनी बड़ी बहू को नीचा दिखाने के लिए अपने बेटे की शादी करवाना चाहती है और अब वो अलाइना का ये डिसीजन सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होगी। उसकी माँ और अलाइना मिलकर उसके बड़े भाई से शादी कर लेंगे। शबरेज़ की माँ अलाइना की शादी उसके बड़े भाई से करवा देगी। इस तरह से उसे इस बात का एहसास नहीं होगा कि उसने अपने साथ क्या कर लिया है, क्योंकि अलाइना शादी के बाद उनके साथ बहुत बुरा सलूक करेगी। तब उन्हें एहसास होगा कि उनकी पहली बहू बहुत अच्छी थी और फिर वो महर से भी अच्छा सलूक करने लग जाएंगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि किस तरह से ड्रामा एक नया रुख इख्तियार करता है, लेकिन व्यूअर्स अब लगता है कि महर को उसकी बात मान लेनी चाहिए और शबरेज़ के साथ सुलह कर लेनी चाहिए। आप में से कौन कौन चाहता है कि जल्द महर और शबरेज़ एक हो जाएं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। आखिरकार महर ने शबरेज़ को माफ़ कर दिया। महर शबरेज़ की मोहब्बत के सामने हार मान गई। उसकी सारी नफ़रत ख़त्म हो गई, क्योंकि जब से शादी हुई है उसने देखा है कि शबरेज़ तो उसकी इतनी केयर करता है, हर बात पर उसे प्रेफर करता है, उसे ही मनाने की कोशिश करता है। तो महर को भी अब लगा कि वो उससे भी मोहब्बत करे, क्योंकि अब महर के माँ बाप तो रहे नहीं, वो तो महर से बात तक नहीं करना चाहते। इसी वजह से महर ने सोचा कि वो अब अपने हस्बैंड की तरफ मूव ऑन करे और इसी वजह से महर ने शबरेज़ को माफ़ कर दिया। ये बात सुनकर तो शबरेज़ बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो कब से इसी कोशिश में था कि किसी तरह से महर उसे माफ़ कर दे। शबरेज़ महर के लिए बहुत अच्छा डिनर अरेंज करता है। वो वहाँ पर समंदर के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत सी अरेंजमेंट करता है और महर को लेकर वहाँ जाता है। जब महर ये सब देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ये सब शबरेज़ ने उसके लिए किया है। शबरेज़ उसे कहता है कि मेरा दिल करता है ये वक्त यहीं पर थम जाए और मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखता रहूं। और फिर शबरेज़ ने उसको बहुत अच्छा सा गिफ्ट दिया। उन्होंने वहाँ पर बहुत इंजॉय किया, लेकिन वहीं पर शबरेज़ की माँ अभी तक चालें चलने से बाज नहीं आई। वो और अलाइना मिलकर चाल चल रहे हैं और अलाइना काफ़ी हद तक अपनी चाल में कामयाब भी हो चुकी है। अलाइना उसके भाई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गई है, क्योंकि शबरेज़ का भाई भी अब बहाने बहाने से अलाइना से मिलता है और वो भी चाहता है कि उसकी अलाइना के साथ शादी हो जाए, क्योंकि उसे भी औलाद की ज़रूरत है। उसकी अपनी बीवी तो उसे औलाद दे नहीं सकती, लेकिन उसके भाई और उसकी माँ को ये नहीं आइडिया कि अलाइना से शादी के बाद उनके घर में तो गोया क़यामत ही आ जाएगी। अलाइना इसकी माँ को अच्छा सबक सिखाएगी। उसकी माँ कहती है कि अलाइना इस घर में बहू बनकर ज़रूर आएगी। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखते हैं कि शबरेज़ से महर पूछती है कि अगर तुम्हारी मोहब्बत ख़त्म हो गई या फिर तुम मुझसे बोर हो गए तो फिर मैं क्या करूँगी। शबरेज़ उसे कहता है कि मैं दुनिया में किसी भी चीज़ से बोर हो सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे बोर नहीं हो सकता। मेरी मोहब्बत कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। महर कहती है कि मुझे इस बात का यकीन है। तभी शबरेज़ उससे पूछता है कि तुम मुझ पर कितना ट्रस्ट करती हो। ये बात सुनकर महर हैरान हो जाती है
और वो कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तभी शबरेज़ उसे बता देता है जो भी हकीकत थी। अलाइना ने जो भी शबरेज़ के साथ किया था और उस पर जो भी इल्ज़ाम लगाया था, शबरेज़ सब कुछ महर को बता देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो सब महर किसी और से सुने। फिर लेकिन महर वो सब सुनकर अंडरस्टैंड नहीं करती और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। शबरेज़ बहुत परेशान हो जाता है कि पहले ही महर बहुत मुश्किल से मानी थी और अब फिर उसने उसे नाराज़ कर दिया। ड्रामा बहुत खूबसूरत तरीके से हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रहा है। आप में से किस किस को हैप्पी एंडिंग अच्छी लगी, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ड्रामा स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब। ड्रामा सीरियल राहे जुनून बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से महर और शबरेज़ की सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई और वो दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। शबरेज़ तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है कि महर ने उसे माफ़ कर दिया और महर को भी पता चल चुका है कि शबरेज़ की कोई गलती नहीं थी। माजी में महर के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसमें शबरेज़ का कोई भी कसूर नहीं था। यही वजह है कि शबरेज़ और महर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे हैं। लेकिन शबरेज़ की माँ ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसके बाप को भी ये सब अच्छा नहीं लगता। लास्ट एपिसोड में आपने देखा किस तरह से शबरेज़ ऑफिस में जाता है, लेकिन उसका बाप उसे ये तंज करना शुरू कर देता है। उसका बाप कहता है कि ये भी 2 दिन का बुखार है, 2 दिन के बाद ये फिर ऑफिस आना छोड़ देगा। लेकिन शबरेज़ कहता है कि अब मैं प्रॉपर काम करूँगा। ऑफिस में आकर भी शबरेज़ को हर वक्त महर की ही याद आती है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा टाइम महर के साथ बातें करने में लगा रहता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अलाइना अपनी चालों में कामयाब हो चुकी है। अलाइना ने आखिरकार ज़ैन को मना ही लिया शादी के लिए और ज़ैन भी इस शादी के लिए तैयार हो गया। और ये बात जैसे ही शबरेज़ की माँ उसके बाप को बताती है तो उसका बाप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब हमारे घर अलाइना ही बहू बनकर आएगी। लेकिन ये बात उसकी बीवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जैसे ही ये बात ज़ैन की बीवी को पता चलती है वो तो रोना शुरू कर देती है। वो तो पहले ही अपने बच्चे को खोने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है